ऐसे एक नगर है जिसका नाम है किरात नगर। और उस किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता है। लेकिन क्या लिख रहे हैं, वो करता क्या है? दरिद्री है, रस विक्रेता। और वेद धर्म परांगमुख, वेद धर्मों से वो हीन है। ना वेदों का ज्ञान है उसे और ना ही धर्म का ज्ञान है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध नहीं है। और इसका ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान दुर्बल, वो ज्ञान में बहुत कमजोर है। और ज्ञान में कमजोर क्यों है? क्योंकि उसे किसी एक शास्त्रवेत्ता गुरु की शरण नहीं मिली है। और किरात नगर में रहने के कारण उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। ना संध्या करता है, ना भजन करता है, ना पूजा पाठ करता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये कहां रहता है? किरात नगर में। और सज्जनों, आप जैसे नगर में रहोगे, जैसी संगति में रहोगे, वैसे आपके भी लक्षण होने लग जाएंगे। किरात नगर माने, किरात किसे कहते हैं? किरम सुकरादिकम अतत नाशयत इति किरात। सुकरादिक जीवों की जो हत्या करते हैं, जीवों की जहां हिंसा होती है, उसे किरात कहते हैं। और किराताराम नगर, किरात नगर तस्मिन किरात नगरे। ऐसे किरातों का वो नगर है। कैसे लोग रहते हैं वहां? हिंसा करने वाले लोग। कभी सूकर को मार के खा जाते हैं, कभी और पक्षियों को मारते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले लोग रहते हैं। और जीवों की हिंसा करने वाले लोगों की बस्ती में ये रहता है। इसलिए इसकी भी कैसी वृत्ति बन गई? हिंसा करने की वृत्ति बन गई। एक ब्राह्मण का शरीर पाने के बाद भी क्या करता है? स विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चापि तथा परान। ये भी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को कोई भी मिल जाता है, हत्वा नानाम शेणैव, उनको बातों में फंसा करके हत्या कर देता है। और हत्या करके तद धनम अपाहरत, उसके धन का हरण कर लेता है। ध्यान देना, आप जैसी संगति में रहोगे। आचार्य परवर श्री चाणक्य जी महाराज ने कहा है, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीश्च भार्या। अगर किसी व्यक्ति को कुग्राम वास, गलत गांव का निवास मिल जाए, गलत लोग जिस नगर में रहते हैं, ऐसे नगर में किसी व्यक्ति को रहना मिल जाए तो वो उसका दुर्भाग्य है। कौन कुसंगत पाए नशाई, क्योंकि गलत लोगों के संग में रह करके एक सज्जन पुरुष भी गलत बन सकता है। इसलिए दूषित लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इसके जीवन की यही गलती हो गई, हिंसा करने वाले लोगों के बीच में ये रहता है, इसलिए ये हिंसक बन गया।
और इसके जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया, जैसे भी हो बस मैं पैसा इकट्ठा करूं और पैसा इकट्ठा करके मैं अच्छा सा मकान बना लूं, अच्छी सी गाड़ी खरीद लूं और लोगों के बीच में जाऊं तो लोग कहें कि हाँ कोई बाबूजी आए हैं। ऐसा इसका उद्देश्य बन गया। सज्जनों ध्यान देना, पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना धर्म भी होना कठिन है, लेकिन किसी को सता करके पैसा कमाना जरूरी नहीं है। किसी से बेईमानी करके लाए हुए पैसे से धर्म करना जरूरी नहीं है। आप चाहें कि हम धन के द्वारा धर्म करके भगवान को पालें, तो आपकी ईमानदारी का, सच्चाई के सत्कर्म से कमाया हुआ जो धन है उसी से आप धर्म करोगे तो ही भगवान की कृपा होगी।